बेटा इससे पहले वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात की थी। स्केलर प्रोडक्ट दैट वाज ए डॉट बी। ठीक है, अब हम इस वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, ए क्रॉस बी। इनमें क्या फर्क है? ए डॉट बी की बात की थी तो ये मेरा क्या था, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा वाज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब इसी तरह से आपके क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है। ए क्रॉस बी क्या है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा। थीटा is the angle between two vectors into n cap. Now what is this n cap? N cap is the unit vector which is perpendicular to both a and b such that a and b form a right hand system. इस चीज का ध्यान रखना है, यानी a से b की तरफ जा रहे हैं और ये आपका ऊपर की तरफ n है। ठीक है, अब अगर हम यही क्रॉस प्रोडक्ट b से a ले तो ये n जो है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। a क्रॉस b ये याद रखना है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा इनटू वेक्टर n कैप। ठीक है, तो ये मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है, और वो स्केलर क्वांटिटी आती है उसे स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। इसमें देखिए क्या खास बातें हैं। इफ आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो जाए देन थीटा इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस, तो वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो गया। नेक्स्ट, a और b नॉन जीरो हो जाए, अगर नॉन जीरो है, a क्रॉस b 0 है, ये कब होगा? तब a और b या तो पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। इफ थीटा पाई बाय 2 हो जाए, यानी ये मेरा क्या बन गया, साइन पाई बाय 2, दैट मीन्स इट इज 1, तो मेरा ये a क्रॉस b जो है दैट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर, आपका क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। सेम इज i क्रॉस j क्या बनेगा आपका, k। j क्रॉस k क्या बनेगा, i। k क्रॉस i कितना बनेगा, j। ये क्यों बन रहा है? i क्रॉस i इज इक्वल टू j क्रॉस j इंटू k क्रॉस k इज इक्वल टू i। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जब i क्रॉस j का मैं वेक्टर प्रोडक्ट ले रही हूं, देखिए ध्यान से, i क्रॉस j का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है मेरी, मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b देन साइन थीटा इंटू एन कैप। ये यूनिट वेक्टर है, इसका वन आंसर, ये कितना है, मैग्नीट्यूड 1। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आई और जे, क्योंकि दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। साइन 90 और आई जे के साथ, दोनों के साथ जो पैरेलल यूनिट वेक्टर है दैट इज के 1 1 1, दैट मीन्स आई क्रॉस जे इज के। यहाँ से इसी तरह से हम देख सकते हैं जे क्रॉस के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ये रिजल्ट हमारा बहुत यूजफुल है, पर रीजनिंग हमें पता होनी चाहिए। नाउ आई क्रॉस आई सेम वेक्टर्स हैं, पैरेलल कोलिनियर हो गए, यानी थीटा आपका 0 हो गया, तो आपका ये 0 बन जाएगा। देखिए इस चीज में, यहाँ हम स्केलर प्रोडक्ट के साथ अगर हम इसको देखें, वहां पे क्या होता था, आई डॉट जे 0 बन रहा था और आई डॉट आई 1 बन रहा था, सेम सेम। यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, इफ आई क्रॉस आई है वो 0 बनेगा, और साइक्लिक में देख लीजिए आई जे के, आई क्रॉस जे के बना, के क्रॉस आई जे बना, और जे क्रॉस के भी आपका आई बन गया। ठीक है, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई आपका जे बन गया। ठीक है, अब इसी से हमारा ये निकल आया, ये मेरा वेक्टर प्रोडक्ट का है कि a क्रॉस b इज मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं, मैग्नीट्यूड ऑफ this vector, this is equal to what is magnitude of a magnitude of b sin theta का मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। दैट मीन्स मेरा sin थीटा का क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये रिजल्ट मेरे पास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग,
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। देखिए ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका एंगल थीटा है। दिस इज माई वेक्टर बी एंड दिस इज माई एंगल थीटा। तो ए क्रॉस बी के लिए ये आपका एन यूनिट वेक्टर, इट इज अपवर्ड्स, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड सिस्टम बनता है ए बी एन। अब अगर मैं ये ले लूं बी क्रॉस ए लूं, तो ये जो मेरा एंगल है बी क्रॉस ए, तो ये मेरा क्या बन जाता है, द सेम एंगल विल बी माइनस थीटा। दैट मीन्स ए क्रॉस बी विल बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। तो यहीं से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए आई जे के, आई क्रॉस जे जो है के होता है, तो जे क्रॉस आई क्या बन जाएगा, माइनस के। जे क्रॉस के होता है आपका आई, तो के क्रॉस जे ले लूं तो वो माइनस आई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात आती है। अब आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है ये ए बी एंड एक साइड है, दो एडजेसेंट साइड दे रखी, ये आपका वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ ए बी इंटू सी डी, यानी कि ए बी का मैग्नीट्यूड सी डी का मैग्नीट्यूड। ए बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, सी डी क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। सी डी सॉरी, सी डी आपका ये क्या है, दिस साइड, ये ए सी है वेक्टर ए, तो सी डी आपका क्या है, ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। कैसे बेटा, ये ट्राइंगल है, आपको पता है सी डी अपॉन ए सी इज साइन थीटा। अगर मेरे को सी डी निकालना है, दैट मीन सी डी इज ए सी साइन थीटा। ए सी क्या है, ए सी साइड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा। ये आपका क्या होता है, अभी हमने इसको देखा था, व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां से मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, अगर दो एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं, देन what will be the area of triangle, that will be half of magnitude of a cross b। अब ऐसे ही अगर पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ए क्रॉस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ऐसे लैम्डा ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू बी। अब हम ए क्रॉस बी को डिफाइन करते हैं कि कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी क्या होता है, पहले इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा। ए वेक्टर क्या है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी क्या है, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। आपने पूरा प्रॉपर तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया, ए वन आई को इससे किया, ए वन बी वन आई क्रॉस आई, ए वन बी टू आई क्रॉस जे, ए वन बी थ्री आई क्रॉस के। ठीक है, अब ए टू बी वन जे क्रॉस आई, ए टू बी टू जे क्रॉस जे, देन ए टू बी थ्री जे क्रॉस के। इस तरह से मैंने सारा लिख लिया। अब हमने सारा वो रूल लगाया कि आई क्रॉस आई सेम सेम, आई क्रॉस आई जीरो है, जे क्रॉस जे जीरो है, के क्रॉस के जीरो है, एंड अदर थिंग वी हैव यूज्ड इज आई जे के। आई क्रॉस जे क्या होता है, के, जे क्रॉस के आई, एंड के क्रॉस आई जे। तो ये वाला हमने लगा के रिजल्ट्स, तो ये हमारा आ गया ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू आई कैप माइनस ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री जे प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन के। जब मैं इस चीज को ध्यान से देख रही हूँ तो ये मेरे एक डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन है, जिसमें है फर्स्ट रो है आई जे के एंड सेकेंड इज ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। हम इसलिए डिटर्मिनेंट में ले आए क्योंकि ऐसे मेमोराइज करना इज क्वाइट टीडियस। तो बेस्ट थिंग इज कि आप इसको एज ए डिटर्मिनेंट याद कर ले। क्या है डिटर्मिनेंट में, फर्स्ट रो जो है आपकी यूनिट वेक्टर्स है आई जे के, सेकेंड रो जो है आपके ए के कॉम्पोनेंट्स है, और थर्ड रो बी के कॉम्पोनेंट्स है। आपके पास इसी पे क्वेश्चन आ जाएंगे। वेक्टर ए दिया है 2i प्लस जे प्लस थ्री के, बी दिया है 3i प्लस 5j माइनस 2 के, ए क्रॉस बी निकालिए, सिंपल आई जे के 2 1 3 और देन 3 5 माइनस 2। इसको आपने सॉल्व किया तो आपका ये आ गया
-17i + 13j + 7k। अब आपको एरिया ऑफ अगर पैरेललोग्राम निकालना है तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे a क्रॉस b का, दैट इज √507। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल आती है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a + b, a - b वेयर a and b आर गिवन। अब आप देखिए ये मेरा था वेक्टर a, ये मेरा था वेक्टर b, और ये है आपका एंगल थीटा। ये जो n यूनिट वेक्टर इनका क्रॉस ये है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ a and b। ठीक है, n यूनिट वेक्टर। ये हम कैसे देखते हैं, मेरी स्क्रीन पे जरा देखिए आप, ये जो मैंने शुरू में ही डिफाइन किया, तो यहां से आपका ये n वेक्टर यहाँ था, n यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। सबसे पहले हमने वेक्टर a + b निकाला, फिर वेक्टर a - b निकाला। ठीक है, नाउ वी फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आपका ये आंसर आ गया -2i + 4j - 2k। नाउ यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, वो निकाला, दैट इज दिस। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज थिंग्स वो क्या होगा, दैट इज वेक्टर c divided by their magnitude. Then you arrive here -1/√6i + 2/√6 -1/√6 into k। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने यूनिट वेक्टर, यू हैव टू फाइंड दो वेक्टर्स दिए हैं a क्रॉस b, a and b, you have to find a vector which is perpendicular to these two vectors। तो आप क्या करेंगे, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, दैट विल बी योर आंसर। इस तरह से आप अपनी ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेसिकली आपको इसी के ऊपर आएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे ही बेसिकली इसके क्वेश्चंस बनते हैं, या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर्स। तो इसको देख के आप अपनी पूरी एक्सरसाइज 10.4 कर सकते हैं।